हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीषा और आज मैं सिखाने वाली हूं मैथ्स, जिसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है बच्चा लोग, आप बहुत आसानी से कर लोगे। और बस आपको क्या करना है, बस आपको मेरा नोट्स देखना है, मैं जो सिखाती हूँ वो ध्यान से सीखना है, बस दैट्स इट। तो क्या आप रेडी है मेरे साथ सीखने के लिए? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चे, तो हम आज सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, पहले तो समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कोई भी एक इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है और इसके ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बस एक ही वेरिएबल है ना बच्चों, इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल है। एक और चीज़ क्या देख सकते हैं हम लोग कि इसका डिग्री, x का डिग्री क्या है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 1 है। 1 है मतलब इसका डिग्री 1 है। क्या है बच्चों, इसका डिग्री 1 है। तो फिर हम लीनियर इक्वेशन तब बोलते हैं जब उसका डिग्री 1 हो और वो स्ट्रेट लाइन में हो। तो ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देख के सीखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो मैं एग्जांपल लेती हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब ये मैंने एडिशन में लिया है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये x को यहाँ पे रहने देते हैं और ये 2 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू -3। ये एक तरीका हो गया। अब माइनस में देखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, x यहाँ पे ही रहेगा। और मैं बोलना भूल गई कि ये जो -5 है वो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। जो भी नंबर x के साथ होता है इज इक्वल टू के बाहर जाके वो माइनस या प्लस मतलब चेंज होगा उसका। तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे आ जाके प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7। तो अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो ओके, सो ये कैसा आएगा 20 और x यहाँ पे रहने देते हैं 20/5 और ये कट हो, सो x इज इक्वल टू 4। तो हम अभी देखते हैं एक इक्वेशन, जैसे कि 5x/8 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि 5x को यहाँ रहने देते हैं, 40 इंटू 8 कर देते हैं। अभी ये x इधर रहने देते हैं और ये 5 को भी यहाँ पे नीचे लाते हैं ऐसे, और ये कट होगा यहाँ पे 8, सो x इज इक्वल टू 64। बहुत ही सिंपल था ना बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ते आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझा होगा। ये सारे क्या थे, ये एक एग्जाम्पल्स थे, ये एग्जाम्पल्स थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ओके, सो हम अभी देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, मैं एक डेफिनेशन से समझाती हूँ। एन इक्वेशन which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called as linear equation in two variable। ओके, सो तो ये जो डेफिनेशन है उसको मैं बहुत इजीली समझाती हूँ अभी। ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसका जर्नल फॉर्म है। तो अभी ठीक है, तो एक मैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं इसे ना एक इक्वेशन रखती हूँ, जैसे कि 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को हम कैसे मान सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन 1 में भी देखा था, सेम उसी तरह से हम 2 में भी देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था कि डिग्री 1 होगा तभी ये लीनियर इक्वेशन होगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं कि इसका जो डिग्री है कितना, क्या है, 1 है कि क्या है। ठीक है, सो m का कुछ नहीं है तो ये 1 है। ओके,
n का कुछ नहीं है तो भी ये 1 है, ठीक है। फिर इसकी डिग्री 1 है, ओके, तो ये डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, सो इस स्ट्रेट लाइन में तो देखना है, अरे हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में है और उसका 2 वेरिएबल है, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर मतलब लीनियर का अंदर ही छुपा हुआ है एक लाइन। सो हमें ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन है और उसका 2 वेरिएबल है, तो उससे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना बच्चों, ठीक है। अब हमें ये पता चला कि इसका डिग्री 1 है और ये स्ट्रेट लाइन में है। तो बस लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में है और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और डिग्री 1 है इसलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो मैं एक इक्वेशन देती हूँ अलग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये बताओ मुझे बच्चों। एग्जैक्टली है, क्योंकि इसमें डिग्री भी 1 है और एक स्ट्रेट लाइन में है और इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये तो आपको समझा, यस। ओके बच्चों, तो हम अब सीखेंगे हाउ टू मेक अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन लेती हूँ, द कॉस्ट ऑफ 2 kg banana and the cost of 5 kg watermelon together is 300. Write an equation for this. ओके बच्चों, तो यहाँ देखो, अगर द कॉस्ट ऑफ 2 बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ 5 वाटरमेलन टुगेदर, मतलब साथ में 300 बन रहे, तो ठीक है, हम पहले लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना बी x और लेट द कॉस्ट of 1 kg watermelon be y। तो अगर 1 kg बनाना का x है तो 2 kgs क्या होंगे, 2x से। ओके, सो अभी 1 kg का वाटरमेलन y है तो 5 kg का क्या होगा, 5y। तो ये टुगेदर है इसलिए प्लस और इज इक्वल टू 300। ओके, तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बॉटल बी ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y since cost of bottle is twice the cost of pen। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो देखते हैं कि बॉटल का कॉस्ट क्या है, x। ओके, सिंपल है, ठीक है, x लिख देते हैं। और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y, ओके, ये भी ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ बॉटल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब बॉटल का जो प्राइस है x वो पेन से दुगना है, मतलब 2x होगा ना, मतलब 2y होगा, सॉरी, पेन का क्या है, y है ना, तो ये दुगना है, तो फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2y। अब इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ये तो मतलब उल्टा हो गया ना, तो y हमेशा इसके साथ ही रहता है, तो ओके, तो ये इस साइड आएगा, तो फिर यहाँ से प्लस था तो यहाँ पे जाके माइनस, ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लेते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो हम बस मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, बस हम कंसिडर कर रहे, कोई वैल्यू नहीं है, बस हम मान रहे कि x इज इक्वल टू 1 है, तो ठीक है, x अगर 1 है तो इसमें डालते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1,
ये 1 है, ठीक है। तो 1 + y = 5, y इधर रहेगा 5, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 = 4, ठीक है। तो y का वैल्यू मिल चुका है। अब ये y का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट y = 4 इन इक्वेशन 1। सो x प्लस जो y का वैल्यू है वो 4 है, 4 लिखते हैं = 5, x यहाँ पे रहेगा 5 - 4, सो x = 1। अभी हमें x 1 मिल चुका है, y 4 मिल चुका है। अब ये जो हमको मिला है ये x और y का वैल्यू, क्या ये एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं। ये तो हम मान के चले थे ना कि x = 1 है। अगर मैं x = 1 की जगह 2 लेती, 5 लेती, 10 लेती, कुछ भी नंबर लेती, तो ये y चेंज होता। इसका मतलब ये है कि ये जो सम हमने सॉल्व किया है ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये एक्यूरेट आंसर मिले, तो टू गेट एक्यूरेट आंसर वी यूज simultaneous linear इक्वेशन। ओके, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, हम डीपली देखेंगे इसके बारे में। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मैं एक डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि वो होता क्या है, ठीक है। द टर्म साइमल्टेनियस linear equation, also known as system of linear or an equation of system, refers to conditions where two or more unknown variables are related to each other. ये जो मैंने डेफिनेशन बताया है, इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो हम फटफट एग्जाम्पल देखते हैं, तो मैं ये समझा दूंगी साथ साथ, तो आपको एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। डेफिनेशन सिर्फ देख के उतना नहीं समझता जितना एग्जाम्पल सॉल्व करके समझ में आता है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया, एक इक्वेशन लिया है मैंने, 2 इक्वेशन लिया है, उसे हम सॉल्व करते हैं। x + y = 2, x - y = 4, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है कि जब 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन को साथ में एक के नीचे एक रख कर जो सॉल्व करना पड़ता है या सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? बचपन में हमको ये दिया जाता था कि 40 + 50 इसको एडिशन करके दिखाओ। तो हम बचपन में क्या करते थे, हम सिंपली 40 के नीचे इस 50 को रख कर प्लस करके इसका आंसर निकाल देते 90, ठीक है। तो ये जो हमने किया है उसे कहते हैं साइमल्टेनियस, मतलब एक के नीचे रखकर हमको एक आंसर मिला है। सेम उसी तरह से अब हम इसको भी इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को रख कर सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग। बस हमको देखना है कि यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल कट हो रहा है क्या? जी बिल्कुल हो रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट हो जाएगा, तो ये x 2x हो जाएगा और = ये प्लस होकर 6 हो जाएगा। तो ये x यहाँ पे रहेगा और 6/2, तो x = 3। अब हमको x का वैल्यू मिल चुका है, तो ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। सो ये x + y = 2, x का वैल्यू क्या है 3 + y = 2, y यहाँ पे रहेगा 2 - 3, y = -1। अब हमको y और x का वैल्यू मिल चुका है। सो x = 3 एंड y = -1।
ये जो हमने मेथड किया है इसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या किया, एक इक्वेशन लिया, मतलब दो इक्वेशन लिया, उसको एक के नीचे एक रखा, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और हमें ऐसे सॉल्व किया, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और ऐसे ही साइमल्टेनियस के और दो टाइप्स है, साइमल्टेनियस के दो टाइप्स है। एक है एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन, एक और है सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है और सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन क्या है। तो अब देखेंगे एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन। मैं इसे एक डेफिनेशन देके समझाती हूँ। एडिंग और subtracting two equations in order to eliminate a common variable is called as elimination linear इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अ कॉमन वेरिएबल इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि दो इक्वेशन है, उसको तुम ऐड करो या तुम सेपरेट करो, कुछ भी करो, लेकिन एक जो कॉमन वेरिएबल है, मतलब अगर x को ले रहा है तो x ले लो, y को ले रहे हो तो y ले लो, उनको तुम लोग ऐड या सेपरेट करके मतलब उसको निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल, एक इक्वेशन से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। इक्वेशन 4x - 18 = 3y, 6x + 7y - 4 = 0। अभी इसको हमारा जनरल फॉर्म जो है उसमें लाना है, तो ये x यहाँ पे रहेगा और ये जो ty ये अंदर आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये जो 18 है जो माइनस है वो बाहर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये x सही है, हाँ 7 भी ठीक है, ये जो है ना इसको बाहर लिख देंगे तो ये माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी इक्वेशन ले लेते हैं, ये मतलब ऐसे, और इसके नीचे ये लिख देती हूँ मैं x + ठीक है। ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है। अभी इसे देखते हैं, ये तो कोई मतलब कोई नंबर सेम ही नहीं है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई या फिर ऐड या कुछ भी करने के लिए सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी नंबर को सेम कर देते हैं। चलो मैं x को सेम कर देती हूँ दोनों को, तो हम देखते हैं कि कौन सा एक टेबल में दोनों सेम हो सकते हैं। ये है 4, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, ये 6 है, 2 × 6 12 हो जाएगा, तो ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 12x - 9y = 54। ये 2 से कर दूंगी पूरा का पूरा इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा 12x + 14y = 8, ठीक है, आ गया सेम। अभी ये प्लस था, तो मैं देखती हूँ कि अभी यह प्लस रह के कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करती हूँ, इसका साइन चेंज कर देती हूँ, तो मैं नीचे इसका माइनस डालती हूँ, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब ये बिल्कुल कट हो रहा है, तो ठीक है, ये कट 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं बस आपको समझाने के लिए 0 लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -23y और = 46। अब ये y यहाँ पे रहेगा और ये 46/23, ये माइनस जो है यहाँ पे लिख देंगे बीच में, ठीक है। तो y = ये 1 सा ये 2 सा तो -2, ठीक है। y का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये y हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 ये था ना, तो पुट y = -2 इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन, 4x - 3y = 18। 4x - 3, y का क्या वैल्यू है -2, ब्रैकेट में -2 लिख दिया, = 18। 4x + 6 = 18। अब ये 4x यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब 18 - 6, तो क्या आएगा 4x = 12, ये x = 12/4, सो x = 3, मतलब ये 1 और ये 3, ठीक है। x का वैल्यू भी मिल गया है।
तो हमें दोनों का वैल्यू मिल चुका है। x क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, y क्या है, y इज इक्वल टू 2 है। बहुत इजी था एलिमिनेशन, है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी था ये। तो ये होता है एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन। ओके, सो अभी हम देखेंगे सब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सेकेंड टाइप, वो है सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन। मैं इसे एक डेफिनेशन लिखती हूँ पहले। द सब्स्टिट्यूशन मेथड is the algebraic method to solve simultaneous linear equation। ठीक है, तो ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 2x - 3y इज इक्वल टू -2 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये इक्वेशन है इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है, 4x प्लस y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 2 है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता क्या है एग्जैक्टली ये बताती हूँ मैं। एलिमिनेशन में हमने क्या देखा था, तुम एडिशन करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करके एक वेरिएबल को तुम लोग निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। तो ये क्या होता है, इस सब्स्टिट्यूशन में हमको एक वेरिएबल को साइड में लेकर उसका एक वैल्यू निकालना है। जैसे कि मैं ये सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ, y इज इक्वल टू 24 और ये जो 4x है वो मैं इस साइड लेके आती हूँ, मतलब -4x। तो ये जो है ये मैंने किया है सब्स्टिट्यूशन, मतलब y का जो वैल्यू निकाला हुआ है, और ये इक्वेशन 3 दे देती हूँ मैं, और ये जो y है मैं इस इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, मतलब 2x - 3y इज इक्वल टू -2 में मैं y का वैल्यू डाल देती हूँ, मतलब 2x - 3 और ये जो y का वैल्यू है वो मैंने डाल दिया 24 - 4x और इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 72 प्लस 12x इज इक्वल टू -2। अब ये जो है ये 72 ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2x प्लस 12x इज इक्वल टू -2 और ये प्लस हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 12x इज इक्वल टू 70 और ये क्या हो जाएगा, अभी ये मतलब प्लस है ना, दोनों x है ना, तो ये 14 बन जाएगा। ठीक है, तो ये x यहाँ पे रहेगा और ये 70 और ये 14 जो है ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये हम 2 के टेबल से करते हैं। ठीक है, नहीं ये हम क्या करेंगे, ये तो मतलब ना कुछ सेम नहीं लग रहा तुमको, 2 से टेबल में नहीं बल्कि ये 7 की टेबल से ही तो हो रहा है। ये 7 2s है और ये 7 10s और ये 1 और ये 5। बहुत इजी था, इससे हमको ना सोचना पड़ता है पहले कि ये कौन सी टेबल में जाता है। 2 से लेती तो ये बहुत लंबा जाता, लेकिन 7 से बहुत इजी था क्योंकि ये 2 का है और ये 5। ठीक है बच्चों, तो ये 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है बच्चों, सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू -2। अब ये जो x का वैल्यू है हम इसमें इस x में डालेंगे। ठीक है, 2 × 5 और -3y इज इक्वल टू -2, सो 10 3y इज इक्वल टू -2, सो -3y इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो फिर 3y इज इक्वल टू -12, 212 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे जो ग्रेटर साइन है वो यहाँ पे। ठीक है, सो ये y इज इक्वल टू 12 और 3, ये हो गया 4 और ये जो माइनस माइनस है ये कट हो जाएगा और सिंपली y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये x इज इक्वल टू 5, x क्या था 5 था ना, और y क्या है 4। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन, पूरा ये मेथड था सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इजी था। एलिमिनेशन क्या था कि हमने एलिमिनेट किया एक वेरिएबल को और हमने सॉल्व किया। इसमें क्या किया, हमने एक वेरिएबल को किसी दूसरे मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन में हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, फिर सॉल्व किया। ये सारा हो गया मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन का। और ये जो सारा मैंने सिखाया हुआ है उसका नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आपको नोट्स की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए।
आज हमने क्या सीखा था बच्चों लोग? हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या बोला था मैंने? दो बोला था। एक बोला था मैंने कि डिग्री, जब दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 होता है तभी हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। और एक क्या बोला था मैंने? बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन है और उसका दो वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, नीचे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे।